मुख्यमंत्री योगी ने पीलीभीत को दी 569 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पीलीभीत के बरखेड़ा और बीसलपुर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रम में 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन पर पतरासा कुंवरपुर गांव में बंगाली परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने सीएम को शॉल ओढ़ाकर और गदा भेंट कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव, गरीब किसान, युवा और महिलाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। इस दौरान वर्षों पहले पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को अधिकार दिया गया। मुख्यमंत्री ने 2500 परिवारों को भूमि से जुड़े दस्तावेज और 106 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिवारों को अब पहचान और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिलेगा। भूमि के दस्तावेज मिलने से उनका भविष्य सुरक्षित होगा और वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व और प्राकृतिक संपदा का जिक्र करते हुए ये कहा कि जनपद में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि प्रदेश में अपराध और माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार विकास योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने का काम कर रही है। इस कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री के दौरे से पीलीभीत में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पीलीभीत से रियाज अहमद की रिपोर्ट। वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी, गुंडागिर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करना, जहां आज गौशालाएं बन रही हैं, ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाही ने कब्जा की होंगी जरूर। और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन एक घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्जा किए हो तो खाली कर दो, नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो 7 पीढ़ियों का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सरेंडर कर दिया था कि नहीं साहब, आप जमीन ले लीजिए, वह बकस दो, कहीं गुंडागिर्दी नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता गरीब के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता युवा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। हमारी प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे, न देने देंगे।